अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें हेल्दी रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए या घर में मौजूद बुज़ुर्गों के लिए एक बहुत हेल्दी जूद हज़म और पेट भरने वाली खिचड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। चलें जी स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स तकरीबन 3 चम्मच मैंने धुली हुई मूंग की दाल ले ली और तकरीबन ये छोटे वाले मेरे पास कप हैं जिनमें 4 चम्मच चावल आते हैं। ये मैंने भर के 2 ले लिए। तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने ले लिए चावल। अब दाल चावल को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद हम अपनी खिचड़ी बनाने से तकरीबन 25 मिनट पहले इनको सोक करके रख देंगे। सोक करने से ये होगा दाल भी हम जल्दी कुक हो जाएगी और चावल तो हमेशा कुकिंग से पहले सोक करने ही पड़ते हैं। तकरीबन 25 मिनट इनको भिगोने के बाद अब हम आ जाते हैं इनकी कुकिंग की तरफ। फ्रेंड्स जिस बर्तन में मैंने चावल बनाने थे उसमें डाला तकरीबन 2 चम्मच के मुताबिक कुकिंग ऑयल। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें जाएगी 1 काली वाली बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा मैंने डाल दिया दालचीनी का। जैसे ही इनकी खुशबू आने लग जाएगी इसमें हम डाल देंगे 1 छोटे प्याज को रफली चॉप करके। फ्रेंड्स खिचड़ी में हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्राउन प्याज की जो अफादियत है वो थोड़ी चेंज होती है। चूँकि हम ये खिचड़ी बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए बनाने जा रहे हैं इसलिए इसको बिल्कुल हमने सौते करना है। जैसे ही प्याज के किनारे हल्के से ब्राउन हो गए मैंने डाल दी 1 सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च में भी कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है ताकि हमारी खिचड़ी में जो हमने दाल चीनी और भी बड़ी इलायची डाली है ये खिचड़ी को जूद हज़म बनाएगी और खुशबूदार बनाएगी। जैसे ही प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए मैंने क्वार्टर डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। उसको हल्का सा किया फ्राई। जैसे ही उसकी खुशबू आ गई थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इस खिचड़ी का कर लिया तड़का तैयार। अब मैंने डाल दिया अकॉर्डिंग टू अवर खिचड़ी 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया छोटे वाला नमक का। छोटा चम्मच ही मैंने डाल दिया पीसा हुआ सूखा धनिया। थोड़ा सा जाएगा ज़ीरा और हल्की सी जाएगी इसमें हल्दी। हल्दी से ये होगा कि एक तो हमारी खिचड़ी का कलर खूबसूरत आएगा। दूसरा जो हमने ज़ीरा और हल्दी जो डाली है इससे ये खिचड़ी को हज़म करना बहुत आसान होगा। इस स्टेज पे मैंने तकरीबन 25 मिनट पहले भीगी हुई डाल दी दाल। दाल को हमने इस मसाले में सिर्फ 1 से 2 चम्मच चलाना है ताकि इसमें नमक और ज़ीरे की खुशबू आ जाए। हमें दाल को भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दाल को ज़्यादा भून दिया तो दाल गलने में काफ़ी टाइम लेगी। अब मैंने तकरीबन अगर मेरे पास 2 छोटे कप चावल थे तो मैंने 5 कप भर के डाल दिए पानी के। इससे ये होगा कि एक तो खिचड़ी हमें चाहिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ताकि बच्चों और बुज़ुर्गों को खाने में बहुत सॉफ्ट रहे और उनको हज़म करने में आसानी हो जाए। और कुछ टाइम ये पानी लेगा दाल को गलने में। इस स्टेज पे आप दाल को अच्छी तरह चेक कर लें। अगर आप इसको हाथ से टच करेंगे तो फौरी तौर पे दाल का दाना घुलना चाहिए। जैसे ही पानी को बॉयल आ गया दाल गल गई मैंने डाल दिए 25 मिनट पहले भीगे हुए चावल। आँच को मैंने रखा तेज़। जैसे ही 2 बॉयल आ गए आँच को मैंने कर दिया स्लो और ढक्कन दे के चावलों को पकने के लिए रख दिया। जैसे ही पानी सारा हो गया ख़त्म यानी कि अभी इसमें बबल्स रहेंगे और नीचे रहेगा पानी। इस स्टेज पे ही हमने इसको लगा देना है दम। वजह ये होगी कि इस जो थोड़ा सा पानी नीचे है इससे चावल हमारे अंदर तक गल जाएंगे और दाल मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी। फ्रेंड अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आप ये जो हमने सब्ज़ मिर्च, दालचीनी और बड़ी वाली मिर्च डाली है इसको निकाल दें क्योंकि इसका सारा जायका तो ऑलरेडी हमारे चावलों में आ गया है। अब आँच को करेंगे स्लो और तकरीबन 10 मिनट तक चावलों को लगा देंगे दम। तकरीबन 10 मिनट के बाद ये देखें हमारी बहुत खुशबूदार बड़ी मज़ेदार सॉफ्ट बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए हेल्दी जूद हज़म सी खिचड़ी तैयार है। फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल पे अगर मुख्तलिफ़ कुज़ीन्स मिलती रहती हैं तो क्यों ना सोचा आज की वीडियो स्पेशल नन्हे मुन्ने बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए बनाई जाए।
जी फ्रेंड्स, अगर आपने ये खिचड़ी किसी बुज़ुर्ग को देनी है, साथ आप थोड़ा-सा दही रख दें ताकि दही और खिचड़ी की ताकत उन्हें बराबर मिले। और अगर आप किसी बच्चे को खिलाते हैं तो साथ उसको उसके ऊपर देसी घी डालें, मक्खन डालें या मार्जनी डालें, ताकि दोनों सूरतों में हमारे बच्चों और बुज़ुर्गों को इसकी अफ़ादियत, क़ुव्वत और ताकत मिल सके। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी आज की झटपट मूँग दाल की खिचड़ी की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने मुझे अभी तक ट्यून नहीं किया, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।